पटना नगर निगम उप महापौर पद प्रत्याशी समाज सेवी प्रभात रंजन, जो विगत 30 सालों से समाज सेवा करते आ रहे हैं, इनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। इन्होंने क्षेत्र की समस्याओं को उजागर किया, सिर्फ जागर ही नहीं किया बल्कि उसके समाधान के लिए आवाज उठाई, जनता को जागरूक किया, उनके हक के बारे में बताया और उनकी समस्याओं में साथ साथ खड़े रहे। बातचीत के दौरान उन्होंने बहुत सारे महत्वपूर्ण पहलुओं पर बात की, साथ साथ समस्याओं के समाधान पर चर्चा की। उनका मानना है कि क्षेत्र का विकास संपूर्ण रूप से तभी संभव है जब जनता का जुड़ाव प्रतिनिधि से हो। उन्होंने यह भी बताया कि जनता के कहने पर और जनता के विश्वास पर उन्होंने इस पद पर चुनाव लड़ने का फैसला किया। जनता से पूछे जाने पर जनता ने हर्षोल्लास के साथ और एक स्वर में एक ही बात कहा कि समाज सेवी प्रभात रंजन को जरूर एक मौका मिलना चाहिए, ताकि जिस तरह से वह बिना किसी पद पर रहते हुए क्षेत्र में लोगों की मदद करते हैं, निश्चित रूप से अगर वह पद पर आते हैं तो क्षेत्र में दबे कुचले और असहाय जनता को एक सहारा मिल जाएगा, जो उनकी समस्याओं का निवारण करेगा, साथ साथ उनके विकास और रोजगार की भी व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। आज यहाँ पे सर जो जनसभा लगा हुआ है, इसका क्या मुख्य उद्देश्य है, हम आपसे जानना चाहेंगे। ये आज जो जनसभा लगा है, यहाँ के जो स्थायी निवासी हैं उन लोगों के द्वारा लगाया गया है। पिछले में कई महीनों से, मतलब 15 जनवरी के बाद से, तब से ये आया है कि चुनाव मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव जनता के द्वारा चुना जाएगा। तो अब मेरे ऊपर लोगों का भारी दबाव है, आशीर्वाद है, प्यार है, यहाँ पे चुनाव को लड़ें और लड़ के जीतें। और इसी तैयारी के क्रम में यहाँ मीटिंग का आयोजन किया गया, सब लोग आयोजन किए हैं और डिप्टी मेयर चुनाव को लेके ही ये पूरी तैयारियां चल रही है। और इस तरह कई तैयारियां पहले भी शहर में अभी होते आए हैं और जो जगह बचा हुआ है हम लोग सब जगह जा रहे हैं और सब जगह तैयारी में लगे हुए हैं। डिप्टी मेयर चुनाव के लिए ही एक जनसभा लगा है। कितना समर्थन करते हैं सरकार के फैसले का, जिसमें सरकार ने सीधे तौर पे इस बार जनता को मेयर और डिप्टी मेयर चुनने का फैसला दिया है? नहीं, इसमें तो हम 100% समर्थन करते हैं, क्योंकि पहले मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव वार्ड पार्षदों के द्वारा हुआ करता था। आपसे भी ये बातें छिपी नहीं है कि चुनाव कैसे होती थी, चुनाव का प्रक्रिया क्या था। कई बार अखबार में आया हॉर्स ट्रेडिंग, आप लोग समझ ही रहे हैं। बिल्कुल। तो इसीलिए सरकार ने फैसला लिया कि और 2 साल के बाद फिर पूरे पद से हटा दिया जाता था। इसलिए सरकार ने फैसला लिया कि मेयर और डिप्टी मेयर को जनता सीधे वोट करेगी। इसलिए एक और इसका फ़ायदा है, जैसे शहर में मेयर और डिप्टी मेयर बनना एक बड़ा पद है, लेकिन डम्मी रहने के कारण, पार्षदों के द्वारा चुनने के कारण उसका वैल्यू नहीं होता था। अब कहीं भी थाना में फ़ोन करें, दरोगा जी आपका बात नहीं सुनेंगे, डीएसपी साहब, एसपी साहब तो दूर गई, कमिश्नर साहब बात नहीं सुनेंगे कि पार्षद के द्वारा चुन के भेजा गया है। और जनता अगर किसी चीज़ को चुनेगी, आप देखेंगे अगर कोई एमएलसी बनता है तो उनके पास पद होता है कि पावर नहीं होता है। वही कोई जनता के द्वारा चुना गया इलेक्टेड, जिसे जनता मत से चुनती है, जो विधायक बनते हैं उनके पास ज़्यादा लड़ सकते हैं। तो ये अच्छा हुआ है कि अब इसे जनता चुनेगी। जब से फैसला ये आया है, शहर में मेरा धीरे धीरे चलना मुश्किल हो गया था। अब लड़िए लड़िए लड़िए। मैं 25-30 वर्षों से समाज सेवा में ही लगातार लगा रहा हूँ। तो इस बार जो है यहाँ से जो है उप महापौर के लिए आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो क्या मुख्य जो बिंदु रहेंगे जिस पे जो है इस बार आप चुनाव लड़ने वाले हैं? नहीं, मुख्य बिंदु तो मेरा ये रहेगा, चुनाव जो हम लड़ रहे हैं और हम लोग जैसा व्यक्ति जो इस पद पे जीत के आया, तो लोगों को पता चलेगा। पहले तो पता ही नहीं कि ये पद है क्या। इस पद के बारे में जैसे भी आप देखेंगे, वो शहर का जो कचरा टैक्स, पहले तो इसको हम ठीक करेंगे। मान लीजिए आपका हॉस्पिटल है, आपका स्कूल है, अनाप शनाप टैक्स लगा देना, हम इसको सुधार करेंगे। एक गरीब आदमी झोपड़ी भी बना कर रह रहा है, उसका भी अलग टैक्स है। मकान बन रहा है, उसका भी टैक्स है, उसका संशोधन करेंगे। और शहर में ट्रैफिक की समस्या आप देखते होंगे, कई मॉल में पति पत्नी मार्केटिंग करने गए, पुलिस गाड़ी लेके चला गया वहाँ थाना में, और पति पत्नी आने के बाद गाड़ियाँ खोज रहा है। पता चला बाद में पुलिस के द्वारा ले जाया गया। चोरी का जब वो रिपोर्ट दर्ज कराने गया तो पता चला गाड़ी आपकी पकड़ा गया गई है, पार्किंग की यहाँ व्यवस्था नहीं है। और मैं एक बात आपको बता दूँ, ये सड़क का साफ सफाई, नाला, रोड, सड़क और रैन बसेरा, गरीब आदमी जहाँ आकर के रहे। और आप देखेंगे मौर्य लोग से लेके तमाम शहर की जगह फुटपाथ कर्मी जो अपना डेली कमाते हैं, ठेला लगा के, खूंचा लगा के, उसे आया जाता है, आए दिन पकड़ के आप देखते होंगे, मारा पीटा जाता है और एक बैग टास्क फोर्स के द्वारा उसे हटाया जाता है। मैं जब इस पद पर रहूँगा तो मैं सब लोगों के लिए एक मासिक शुल्क लेके अस्थायी एक वेंडर जोन का व्यवस्था शहर में जहाँ खाली जगह पड़ा है वहाँ करूँगा। किसी के साथ मारपीट ना हो।
जैसे भी आप देखेंगे राजीव नगर घटना जो हुआ, कितना दर्दनाक घटना हुआ, दिल दहला देने वाली घटना घटी। मैं भी 2-3 दिन गया। अब आप सोचिए, जो लोग 30-35-40 वर्षों से घर बना के वहाँ रह रहे थे, एक बैग आना, डीएम साहब और एसपी साहब की गाड़ियाँ और पुलिस का रैपिड एक्शन फोर्स और घर से महिला बच्चा सबको मार के पीटना, ये कितना दुर्भाग्य है। हम लोग जैसा अगर पद पे व्यक्ति होता तो 1-2 लाख आदमी लेके वहाँ खड़ा हो जाते और वहाँ जम जाते। जब घर बन रहा था, पुलिस क्या कर रही थी, प्रशासन क्या कर रहा था, क्या हो रहा था, उस समय क्या चल रहा था। घर बनने में 2 साल 3 साल टाइम लगता है। पूरे एक जीवन आदमी कमा के रोजी रोटी उसके सामान फेंक दे, घर तोड़ दे, लाठियाँ से मारे, ये कितना दर्दनाक हादसा है। और एक बात मैं आपको और बताता हूँ, इन सब चीज़ों के अलावा मैं जब इस पद पर रहूँगा तो इस शहर में आप आए दिन देखते होंगे, दारू के नाम पे, शराब के नाम पे पुलिस प्रताड़ित करती है, लोगों को पकड़ती है, उसके बाद मारपीट करती है और वो डर से कुछ बोल नहीं पाता है। इतना मैं आप लोगों के माध्यम से लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि हम लोग जैसा व्यक्ति जो इस पद पर बैठेगा, तो मैं बताता हूँ शहर का एक भी नौजवान, बूढ़े, बच्चे, कोई भी बुजुर्ग आदमी या कोई भी पुलिस थाना तो जेल नहीं भेजेगी, ये मेरा गारंटी है। क्योंकि मैं छुड़वाना भी जानता हूँ, कोई निर्दोष व्यक्ति थाना से जेल नहीं जाएगा, ये मेरी प्राथमिकता है। चुनाव आप मुख्य रूप से जो है पटना वासियों से क्या कहना चाहिए? ये चुनाव को लेके मैं पटना वासियों से मैं कहूँगा कि आए दिन चुनाव का जब माहौल आता है, जैसे बरसात का मौसम आता है, तो आप देखेंगे मेढक तुरंत निकल के वो टहलना शुरू कर देता है और वापस जैसे बरसात ख़त्म हुआ वो लोग ऐसे ही अपने जगह पे चले जाते हैं। तो लड़ने के लिए तो ये स्वतंत्र है, कोई भी लड़ सकता है, कोई भी लड़ सकता है, बहुत लोग लड़ेंगे। लेकिन मैं लोगों से मैं अब आशीर्वाद मांगता हूँ कि मैं बचपन से, मतलब मैं जब कॉलेज में पढ़ा करता था, ये 96-97 में इन कॉलेज के हम छात्र रहे हैं। वहाँ छात्र जीवन में हमारा छात्रों के बीच में राजनीति रहा है। हम कॉलेज के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, वीसी का घेराव ये सब करते करते बाद में हमारे बड़े भाई बैठे हैं यहाँ, रंजीत जी, सुभाष भैया, और हमें ये लोग मिल के, सुनील जी बैठे हैं, सब लोग मिल के व्यवसायियों का हम नेतृत्व किए हैं। 97, 98, 99, 2000, 2003, 2004, बहुत लंबा, मतलब हजारों का थिएटर, पोस्टर पार्क, कंकड़बाग यूनियन हम चलता था। और इसी क्रम में समाज सेवा करते करते सब लोगों ने कहा कि नहीं, आपको चुनाव लड़ना है। और इतनी बड़ी चुनाव लड़ना मेरे बलबूते की बात नहीं थी। इस शहर के तमाम लोग, तो शहर के तमाम पढ़े लिखे लोग, चारों तरफ से 75 वार्ड के लोग मेरे पीछे लगे हैं कि नहीं, एक अच्छे व्यक्ति को चुनाव जिताना है, ये उनकी जवाबदेही है। हम आशा करते हैं कि इस बार जो है महापौर के पद पर पाएँ और यहाँ की जो यहाँ पे जो हालत है उसको सुधारें। हमारे साथ बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, मैं आप लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ कि जब मैं इस पद पे आऊँगा तो आप देखेंगे मैं पटना की तस्वीर को कितना बदलूँगा।